हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2018 में रिलीज हुई मूवी बर्ड बॉक्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती से आधी आबादी का अंत हो चुका है। कहानी की मुख्य किरदार मैलोरी अपने 2 बच्चों से कहती है कि वो एक नदी के सहारे आगे बढ़ेंगे। वो उन्हें बहुत बार समझाती है कि अपनी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड किसी भी हाल में मत हटाना, वरना उनकी डेथ हो जाएगी। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है और नदी के पास ही उन्हें एक बोट में बिठाती है और अपने सफर पर निकल जाती है। और यहाँ कहानी 5 साल पीछे चली जाती है। मैलोरी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। एक दिन उसके घर पे उसकी सिस्टर जेसिका आती है। तभी एक न्यूज ब्रॉडकास्ट के जरिए उन्हें पता चलता है कि लोग हर तरफ सुसाइड कर रहे हैं और ये सुसाइड्स पूरे यूरोप और एशिया में फैल रहे हैं। दोनों बहनों को समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। अब मैलोरी अपनी सिस्टर जेसिका के साथ चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन चेकअप करवाने के बाद वो देखती है कि एक औरत बार बार अपना सर कांच पर मार रही है और उसी वक्त बाकी लोग भी सुसाइड करने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ हड़बड़ी मच जाती है। जेसिका और मैलोरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनके आसपास ये सब क्यों हो रहा है। जेसिका गाड़ी ड्राइव कर रही थी, लेकिन अचानक उसे कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे वो अपनी गाड़ी को ठोक देती है। इस एक्सीडेंट में दोनों बहनों की जान बच जाती है, बट कुछ टाइम बाद जेसिका एक चलती हुई ट्रक के सामने आकर सुसाइड कर लेती है। अब मैलोरी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से पैदल ही घर की तरफ निकल जाती है। तभी एक औरत उसे सेफ्टी के लिए अपने घर में आने के लिए कहती है। इससे पहले कि मैलोरी उसके घर तक पहुँच पाती, वो औरत भी उसी चीज को देखने लगती है जिसे देखने के बाद लोग सुसाइड कर रहे थे। ये चीज दरअसल एक एंटिटी होती है। वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर लेती है और उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर करती है। अब उस एंटिटी को देखने के बाद वो औरत एक जलती हुई कार में बैठकर सुसाइड कर लेती है। तभी वहाँ से टॉम नाम का एक लड़का आता है जो मैलोरी को अपने साथ उस घर में ले आता है। इस घर में मैलोरी के अलावा और भी बहुत सारे लोग छुपे हुए थे। इस घर में चार्ली नाम का एक आदमी होता है। ये सब कुछ देखने के बाद चार्ली कहता है कि दुनिया का अंत अब नजदीक आ चुका है, क्योंकि ऐसी एंटिटीज का दिखना यही दर्शाता है कि ऊपर वाले ने हमारा फैसला कर दिया है। वो ये भी बताता है कि इन एंटिटीज को अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि आकामना, सुरगात, हुलीजिंग और पूका। वो बताता है कि जिसे भी ये एंटिटीज दिखाई देती है वो सुसाइड कर लेते हैं, इसलिए ये लोग इस घर के सभी खिड़कियों को कवर करते हैं। मैलोरी को आज की रात इसी घर में बितानी पड़ती है। अगले दिन सुबह उनके घर पे एक और औरत आती है। ये औरत भी प्रेग्नेंट है। इसका नाम ओलिम्पिया है। इस घर का जो मालिक है उसका नाम ग्रेग है। ग्रेग वॉलंटरीली डिसाइड करता है कि वो सीसीटीवी में उस एंटिटी की तरफ देखेगा, ताकि उसे पता चले कि सीसीटीवी में उस एंटिटी को देखने से वो उनके दिमाग को कंट्रोल करेगा या नहीं। बट सीसीटीवी में देखने के बाद वो एंटिटी ग्रेग के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और इसके बाद ग्रेग भी सुसाइड कर लेता है। इनके घर में राशन खत्म हो चुका था, इसीलिए उनके ग्रुप में से आधे लोग एक ग्रोसरी स्टोर में राशन लेने के लिए चले जाते हैं। उस ग्रोसरी स्टोर तक वो लोग एक गाड़ी में जाते हैं, जिसमें से उन्हें बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो लोग उस स्टोर तक गाड़ी के GPS की मदद से पहुंचते हैं। वहां पर आने के बाद मैलोरी नोटिस करती है कि वहां पर जो पेट बर्ड्स हैं वो उस एंटिटी के पास आने पर बेचैन हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनके ग्रुप पर चार्ली का कोवर्कर अटैक करता है और इन सभी को उन एंटिटीज की तरफ देखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन चार्ली अपनी जान की बलि देकर उसे बाहर फेंक देता है और बाकी लोगों की जान बचा लेता है। कुछ देर बाद वो लोग वापस अपने घर तक पहुंच जाते हैं। मैलोरी उन बर्ड्स को भी साथ ले आती है, ताकि जब भी वो एंटिटी उनके पास आए तो बर्ड्स के बेचैन होने से उन्हें पता चल जाए। लेकिन घर पर आने के थोड़ी देर बाद ही उनके 2 साथी लूसी और फेलिक्स उनकी कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद इनके घर पर एक अनजान आदमी आता है। वो भी उन्हें ज्वाइन करना चाहता था। डगलस उसे घर के अंदर लाने के लिए तैयार नहीं था, बट ओलिम्पिया उसे घर के अंदर ले आती है। डगलस ओलिम्पिया पर बहुत चिल्लाता है।
इवन कि वो उसके सर पर गन भी तान देता है। लेकिन तभी पीछे से शेरिल आती है और वो डगलस के सर पर मारती है, जिससे डगलस बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लोग डगलस को गैराज में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ओलिम्पिया और मैलोरी लेबर पेन में चली जाती है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो दोनों बच्चों को जन्म देती है। गैरी जैसे ही खिड़की से बाहर झांकता है तो वो एंटिटी उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेती है, जिसके बाद गैरी घर में सभी खिड़कियों से कपड़े हटाता है और उन्हें अनकवर करता है। और ये सब उससे वही एंटिटी करवा रही थी ताकि वो बाकी लोगों को भी मार सके। गैरी टॉम के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। डगलस अभी भी गैराज में बंद था, इसीलिए गैरी गैराज का बाहर वाला दरवाजा खोल देता है। लेकिन डगलस जल्दी से अपनी आंखों को कवर करता है, जिस वजह से उसे वो एंटिटी नहीं दिखती। गैरी ओलिम्पिया और मैलोरी के कमरे में आकर उनकी खिड़की को अनकवर करता है, जिससे ओलिम्पिया की नजर उस एंटिटी पर पड़ जाती है। वो एंटिटी ओलिम्पिया के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है। मैलोरी उससे जबरदस्ती उसका बच्चा छीन लेती है और इसके बाद ओलिम्पिया खिड़की से बाहर कूद जाती है। इसके बाद गैरी जबरदस्ती शेरिल की आंखें खोलता है और उसे वो एंटिटी दिखाता है, जिस वजह से शेरिल अपनी गर्दन में सीजर घुसाकर सुसाइड कर लेती है। अब गैरी मैलोरी और बच्चों को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर डगलस आ जाता है। डगलस के हाथ में एक शॉटगन होती है, जिससे वो गैरी को जख्मी कर देता है। लेकिन गैरी भी उस पर वापस हमला करता है और वो उसे सीजर की मदद से मार देता है। लेकिन तभी टॉम को होश आ जाता है। वो गैरी से डगलस की शॉटगन छीन लेता है और उसे शूट करके मार देता है। अब यहाँ कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। टॉम और मैलोरी अब बच्चों के साथ एक जंगल में रहते हैं। मैलोरी और ओलिम्पिया के बच्चे अभी भी जिंदा हैं, जिन्हें टॉम और मैलोरी मिलकर पालते हैं। टॉम और मैलोरी भी अब एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। उन्हें भी अब एक दूसरे से प्यार हो गया है। एक दिन टॉम और मैलोरी से एक आदमी कांटेक्ट करता है। वो उन्हें बताता है कि हम लोग एक हिडन कम्युनिटी में रहते हैं, यहाँ पर उन एंटिटीज का कोई खतरा नहीं है। वो आदमी टॉम और मैलोरी को भी वहाँ आने के लिए कहता है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ तक वो लोग सिर्फ नदी के रास्ते पहुँच सकते हैं। एक दिन टॉम और मैलोरी पर कुछ लोग अटैक करते हैं, जिन्होंने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी थी। टॉम उन अटैकर्स को अपनी तरफ बुलाता है ताकि मैलोरी और बच्चे यहाँ से भाग सकें। उनके जाने के बाद वो अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और उन सभी अटैकर्स को शूट करके मार देता है। लेकिन पट्टी खुलने की वजह से वो भी उस एंटिटी को देख लेता है और वो सुसाइड कर लेता है। टॉम की मौत से मैलोरी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। वो अपने घर पर आकर बहुत रोती है। इसके बाद मैलोरी अपने बच्चों को समझाती है कि अब वो इस हिडन कम्युनिटी की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन उन्हें किसी भी हाल में अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटानी है। और यहाँ सीन मूवी के पहले सीन के साथ मैच होता है। मैलोरी अपने बच्चों को बोट में बिठाकर उस जगह से निकल जाती है। आंखों पर पट्टी की वजह से नदी का सफर उनके लिए बहुत खतरनाक था, लेकिन जैसे तैसे करके मैलोरी उस जगह तक पहुंच जाती है। मैलोरी उन पेट बर्ड्स को भी साथ ले गई थी, जो अचानक बेचैन हो जाते हैं और मैलोरी को समझ आ जाता है कि वो एंटिटीज अभी भी उसका पीछा कर रही है। मैलोरी अपने बच्चों को लेकर जंगल की तरफ भागती है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो एक खाई में गिर जाती है। वो एंटिटीज मैलोरी के बच्चों से मैलोरी की आवाज में बात करते हैं और उन्हें आंखों से पट्टी हटाने के लिए कहते हैं। मैलोरी के बच्चे आंखों से पट्टी हटाने वाले थे, लेकिन तभी मैलोरी उन्हें पुकारती है और उनसे कहती है कि अपनी आंखों से पट्टी मत हटाना। और उनसे बात करते करते मैलोरी उन तक पहुंच जाती है। अब मैलोरी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ती है। वो एंटिटीज अभी भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन मैलोरी सही टाइम पर उस घर के पास पहुंच जाती है, जहां पर लोग उसे अंदर ले आते हैं। मैलोरी और उसके बच्चों की जान बहुत मुश्किल से बचती है। ये जगह दरअसल अंधों का एक स्कूल होता है। वहाँ पर मैलोरी देखती है कि उनके अलावा वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और वहाँ पहुंचकर मैलोरी उन पेट बर्ड्स को आजाद कर देती है। अभी तक मैलोरी ने अपने बच्चों को नाम नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद मैलोरी उन्हें टॉम और ओलिम्पिया नाम देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।